नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी का लोअर पीसीएस मेंस एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी के अनुसार अक्टूबर महीने में जो है शेड्यूल किया गया है। हालांकि अभी उसकी कोई ऑफिशियल डेट की अनाउंसमेंट, एग्जैक्ट डेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन निश्चित रूप से जो है जिस तरह से अब यूपी ट्रिपल एससी जो है काम कर रहा है और लगातार एग्ज़ाम्स करा रहा है, तो बिल्कुल संभव है कि अक्टूबर में ये एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि ये एग्ज़ाम टलते टलते 1 साल से ऊपर का समय हो गया है। पिछले साल ही ये शेड्यूल था, लेकिन कोरोना संकट की भेंट चढ़ गया ये एग्ज़ाम और आपको 1 साल जो है लगभग बीत गया है। तो अब अक्टूबर में एग्ज़ाम होना इसका निश्चित हुआ है। तो किस तरह से इन 2 महीनों में हम तैयारी करें कि हमारे जो है मेंस का एग्ज़ाम हम क्वालिफाई कर सकें। यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चूँकि आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है, तो प्रीलिम्स के बाद आप मेंस की तैयारी, लास्ट ईयर होनी थी मेंस, जो है नहीं हुआ, लेकिन आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, भले बीच में ब्रेक हुआ होगा। तो 2 महीने में हम केवल उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो 2 महीने की जो है स्पेशल स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि कौन कौन से एरियाज़ को आपको ज़्यादा फोकस करना है इस एग्ज़ाम को अच्छे से टैकल करने के लिए और बहुत अच्छा इसमें आपका रिजल्ट रहे उसके लिए। तो आप देख सकते हैं ये यूपी ट्रिपल एससी का जो है एनुअल कैलेंडर है जो अभी हाल ही में जारी हुआ था। यहाँ पर जो है आप चौथे क्रमांक पे देख सकते हैं 2019 की ये परीक्षा है, जिसमें कुल जो है 672 पोस्ट का विज्ञापन हुआ था और ये अक्टूबर 2021 में होना प्रस्तावित है। और ये मान के आपको चलना होगा कि ये अक्टूबर में ही होगा और एक अनुमान है कि 15 अक्टूबर के बाद जो है या 20 अक्टूबर के बाद जो है ये जो है मतलब सेकेंड हाफ में जो है मंथ के जो है होने की प्रबल संभावना दिखाई देती है। हालांकि इसकी भी जल्दी ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। पीटी का एग्ज़ाम हो चुका है और अगर आप लोग पीटी में व्यस्त थे तो निश्चित रूप से अब आप लोग को जो है फिर से लोअर पीसीएस मेंस की ओर रुख करना चाहिए, जो भी इसके अभ्यर्थी हैं। और हमारे इसी चैनल से सैकड़ों लोगों ने जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, क्योंकि हमने बहुत ही सक्सेसफुल कोर्स जो है चलाया था चैनल के माध्यम से और आप लोग को उससे काफ़ी लाभ हुआ था। तो इसकी तैयारी 2 महीने आपके पास हैं, यानी अभी से देखें तो मात्र 2 महीने का समय है और इसी 2 महीने में आपको इस तरह से रिवीजन करना है, इस तरह से प्रायोरिटी एरियाज़ को फोकस करना है कि आपका एग्ज़ाम जो है निकल सके। तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप जो है लोअर पीसीएस मेंस की जो है बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, क्योंकि निश्चित रूप से आप जानते हैं कंपटीशन टफ है, 672 कुल पोस्टें हैं, इसके सापेक्ष 22 गुना लोगों को बुलाया गया है मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ पर आपको 22 में से इतने लोगों में से फाइट करके आपको अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है। ऐसी स्थिति में अगर आप किसी भी तरह से कंफ्यूज हैं या आपको लगता है कि आप जो है आपकी प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाई है जितनी तैयारी होनी चाहिए थी, या आप जो है सभी एरियाज़ को अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं, कुछ एरिया इसमें ऐसे भी हैं सिलेबस में जो आपको जो है किताबों में भी आराम से नहीं मिल पा रहे होंगे, मैं जानता हूँ ये कठिनाई, तो आप हमारे इस जो है कोर्स से जुड़ सकते हैं। ये हमारा कोर्स जो है इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि आप जो है बचे हुए समय में बहुत ही प्रॉपर तरीके से अच्छे नोट्स के साथ में, टेस्ट सीरीज के साथ में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। तो यहाँ पर जो है आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स के माध्यम से जो है ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आपको जितने भी सेगमेंट आपके सिलेबस में हैं सबके वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे, उनके जो है पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होंगे। और मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि ये जो पीडीएफ नोट्स होंगे और लेक्चर होंगे, इसके बाद आपको कोई भी किताब खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें जो है आपका सब कुछ कवर हो जाएगा जो आपके सिलेबस में है और बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही कम्प्रहेंसिव और बिल्कुल परीक्षा की जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए ये वीडियोस, लेक्चर और जो है पीडीएफ नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। साथ में आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही, क्योंकि अब उचित समय है कि आप जो है टेस्ट सीरीज को लगाना शुरू कर दें। और हमारी टेस्ट सीरीज डिस्क्रिप्टिव टाइप की होती है, आपको व्याख्यात्मक हल दिया जाता है।
तो उससे दो फायदा होता है, तो आपकी प्रैक्टिस होती है और आप जो है उस क्वेश्चन से जुड़े, उस जो भी जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन रिलेटेड है उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स को जो है, जो भी और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको आप जो है एक ही जगह पर जान लेते हैं। इसके अलावा जो है वीडियो लेक्चर्स जो है आप सेगमेंट वाइज भी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज को भी अलग से ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई कोर्स के बारे में। अब जो है कैसे आपको ज्वाइन करना है, तो ये आपको नंबर दिख रहा है 9506742546। इस पे आप लोअर पीसीएस मेंस या लोअर मेंस लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, रिप्लाई में आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये सबसे सही समय है कोर्स ज्वाइन करने का। अगर आप अभी भी देर करेंगे तो आप निश्चित रूप से जो है इस कोर्स का लाभ नहीं ले पाएंगे जिस तरह से आपको लाभ होना चाहिए था। तो सोच समझ लीजिए, और जुड़ना चाहते हैं तो आज ही जो है इस कोर्स से जुड़ जाइए। आगे बढ़ते हैं, अब हम जो है इसकी सीधे स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो इसमें सिलेबस में कोई भी विशेष बात नहीं है, जैसे आपने प्रीलिम्स का पेपर दिया था सेम वही सिलेबस, सेम वही पैटर्न है। केवल एक शब्द यहाँ पर जो है पिछले सिलेबस से यानी प्रीलिम्स के सिलेबस से बढ़ गया है, वो है कि प्रश्नों का कठिनाई स्तर उच्च होगा। यानी यहाँ पर इनका सीधा सा मतलब है कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो टफ आएंगे और आपको टफ क्वेश्चंस के लिए यानी वो अच्छे स्तर के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना होगा। जिस तरह से आप समीक्षा अधिकारी यूपी पीसीएस के जो है पेपर्स में जो है क्वेश्चन देखते हैं, लगभग उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर टैकल करने पड़ेंगे। यानी आपका जो है तो तैयारी का स्तर है वो भी इसी के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम बात करें भाग 1 की, जो पहला पेपर होगा उसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण। यहाँ पर आपका जो है जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग होगा। ये 25 प्रश्न होंगे जिसके लिए अंक जो है कितने निर्धारित हैं, 50 निर्धारित हैं। फिर सामान्य ज्ञान के 75 प्रश्न हो जाएंगे, ये भी जो है पिछली बार से एक बदलाव है। तो सामान्य ज्ञान के प्रश्न यानी जनरल नॉलेज के प्रश्न बढ़ गए हैं, जिसको हम सामान्य अध्ययन भी कहते हैं। तो ये कितने हो गए, 75 हो गए। और इनका जो है अंक जो है दोगुना अंक, यानी एक क्वेश्चन 2 का है तो ये 150 नंबर का जो है हो गया। और कुल इस प्रकार पहले पेपर में 100 प्रश्नों के लिए 200 अंक आपके निर्धारित हैं और 1.5 घंटे का समय आपको इसके लिए मिलेगा। यानी 100 प्रश्नों को हल करने के लिए 1.5 घंटे का समय मिलेगा। उसके बाद जो है सेकंड पेपर की बात करें, इसमें जो उसी दिन आपको होना है वो है सामान्य विज्ञान और अंक गणित। इसको एक ही सेक्शन में रखा है, दोनों मिला के 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और अगर प्रीलिम्स का पैटर्न हम देखें तो लगभग आधे प्रश्न जो है सामान्य विज्ञान के थे और आधे जो है अंक गणित के थे। तो ये भी जो है 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद सामान्य हिंदी के यहाँ पर 25 प्रश्न हैं जिनका कुल अंक 50 हो जाएगा। इस प्रकार जो है 200 नंबर का सेकंड पेपर भी हो गया, 1 घंटा 30 मिनट इसके लिए भी दिया गया है। यहाँ पर आपको 1 घंटा 30 मिनट जो है वो थोड़ा सा कम महसूस होगा, क्योंकि अगर आपको जो है 30 से 35 प्रश्न जो है अर्थमेटिक के यानी जो है मैथमेटिक्स से करने होंगे, गणित से करने होंगे, तो निश्चित रूप से जो है आपको ये कम लगेगा। इसलिए जो है गणित की तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए और आप में जो है ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो है शॉर्टकट्स के द्वारा जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो इस तरह से 400 अंकों का ये कुल पेपर जो है 2 सेगमेंट्स में बटा होगा। और निश्चित रूप से जो सबसे बड़ी बाधा है निगेटिव मार्किंग, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग का जो है बहुत इफेक्ट रहता है। अगर प्रश्न जो है कठिन है और आपने जो है तुक्केबाजी करने की कोशिश की या जो है आप कंफ्यूज हैं और कंफ्यूजन में जो है किसी पूर्व धारणा से ग्रसित होकर आपने जो है आंसर दे दिया, तो निश्चित रूप से आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये जो है 1/4 रहेगा, यानी कि 25% अंक आपके एक जो है सही क्वेश्चन के काट लिए जाएंगे अगर आपने जो है गलत उत्तर दिया है। अब हम सेगमेंट वाइज चर्चा करेंगे और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसकी बात करेंगे। ये सब बातें हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर जो है शुरुआत में कुछ विशेष चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेरा अनुभव है लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम को लेके, लेकिन क्योंकि मैं लगभग 4 से 5 साल से जो है लोअर पीसीएस एग्ज़ाम्स को बहुत करीब से देख रहा हूँ, उसकी एनालिसिस कर रहा हूँ।
तो मेरी एक सलाह है कि आपने जितना भी पढ़ लिया है, ठीक है, उसको रिवीजन, लगातार रिवीजन मोड में आप उसको बनाए रखिए। साथ में एसएससी सीजीएल की जो है कोई भी बुक जो है, जो सॉल्व पेपर्स की हो, घटना चक्र पब्लिकेशन, यूथ पब्लिकेशन, अब तो काफ़ी ऑथेंटिक पब्लिकेशंस आ गए हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर जो है सही दिए होते हैं। उनसे जो आपके सेगमेंट, जो आपके सिलेबस के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपका जो है क्या हो गया, साइंस, क्योंकि साइंस के जो है अच्छे क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं, निश्चित रूप से आप जानते होंगे अगर आपने पेपर कभी देखा है। उसके अलावा जो है मैथ्स के क्वेश्चन जो है आप वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। उसके साथ में जो है जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर लीजिए। और आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि जो है कौन से हमको, जैसे रीजनिंग की हम बात करते हैं तो रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, इसके लिए आप अपना प्रीलिम्स का पेपर उठाइए, देखिए कि किन किन सेगमेंट्स से जो है क्वेश्चन उनमें पूछे गए थे, उन सेगमेंट्स को आपको बिल्कुल 100% कवर करना है। तो एसएससी सीजीएल और उसके अलावा जो है रेलवे के एग्जाम्स के भी आपको अगर समय मिले तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना चाहिए। और ये कहने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं। अगर आपने जो है, जब मैंने लोअर पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर हुआ था पिछले साल जो है, तो मैंने आपको जो है बताया था जब मैं उसका पेपर सॉल्व करा रहा था कि इसमें जो है 30 से 35% क्वेश्चंस जो है एसएससी सीजीएल रेलवे इस तरह के परीक्षाओं से उठाकर सीधे सीधे पूछ लिए गए थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा जो है मेंस में भी होगा, लेकिन अगर आप जो है इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं और इसको अपने कंसिडरेशन में रखकर इस बात को भी तैयारी करते हैं, क्योंकि कोई हर्ज नहीं है, आप अगर एसएससी सीजीएल और रेलवे के क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स के आपको पूरे की पूरी किताब नहीं रटनी है, जो आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं बस उन टॉपिक्स को उसमें से उठाकर जो है आप पढ़ लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, उसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लीजिए, तो वो क्वेश्चन भी आपको पक्के हो जाएंगे। और अगर दोबारा इस तरह का पैटर्न अपनाया गया तो आपको निश्चित रूप से जो है बहुत लाभ होगा। नहीं भी अपनाया गया तब भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उनमें से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल जाएंगे। तो एक ये विशेष बात थी जो मैं आज में जो है ऐड करना चाहता था। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट से, जो पहले पेपर का पहला सेगमेंट है, जिसको हम सामान्य बुद्धि परीक्षण या रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी या एप्टीट्यूड कहते हैं। तो इसमें कुल 25 प्रश्न आने हैं और ये 25 प्रश्न जो है उसके लिए क्या हमारे पास जो है निर्धारित सिलेबस है, युक्ति संगत एवं आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक योगदान, यानी यहाँ पर आपकी जो है जो एनालिटिकल रीजनिंग होती है वो जो है इसमें परखी जाएगी। किस तरह के क्वेश्चंस हैं उसको आप प्रीवियस ईयर वाले उससे जो है पैटर्न से देख लीजिए। सामान्य मानसिक योग्यता, जिसमें जो है परिणाम परक अभिक्षमता का जो है इसमें मुख्यतः जो है कथन कारण वाले क्वेश्चन, ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन और इस तरह के जो रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं वो सभी पूछे जाते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी इनमें थोड़े बड़े क्वेश्चन रखता है। अगर आप जो है बाकी जो है एग्ज़ाम्स को या लोअर का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसको अगर आप देखें तो थोड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं जिनको पढ़ने में ही समय लग जाता है, तो सॉल्व करने में भी समय लगता है। इसलिए इस तरह के प्रश्नों की आप प्रैक्टिस अभी से कर लें, ज़्यादा अच्छा है। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सॉल्व जो है बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप उनमें से इन टॉपिक्स को उठाकर पुराने प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि रीजनिंग में कोई ये नहीं कह सकता कि सेम क्वेश्चन जो है रिपीट होगा, लेकिन हाँ पैटर्न जो है सेम आपको मिल सकता है। इसके बाद जो है सांख्यिकी विश्लेषण, जिसमें ग्राफ और डायग्राम वाले जो है चित्र आते हैं, जैसा कि अभी पेट के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसमें जो है स्टैटिक्स से रिलेटेड ग्राफ दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है, उसके विश्लेषण के आधार पर जो है उन्हीं से जो है 2-2, 3-3 क्वेश्चंस जो है पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो है आपका रीजनिंग का हो गया, और रीजनिंग कैसे पढ़नी है ये भी मैंने आपको बता दिया जो है। अब यहाँ पर हमने क्या दर्शाया है कि पिछली बार यानी 2019 में जब इसका प्रीलिम्स जो है 2020 में हुआ था, तो क्या क्या क्वेश्चंस के टॉपिक, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, ये सारे टॉपिक्स हैं
जैसे कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया था, पाई चार्ट से आया था, फिगर वाले क्वेश्चन जो नॉन वर्बल रीजनिंग में पूछे जाते हैं, कथन और निष्कर्ष जो है एजम्पशंस वाले क्वेश्चन, कथन कार्रवाई वाले, ऑड वन आउट, डाइस के भी क्वेश्चन आ गए थे इसमें, कोडिंग डिकोडिंग से आ गए थे, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध वाले। ये तो यूपी ट्रिपल एससी का जो है बहुत फेवरेट टॉपिक है। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, अगर रीजनिंग पूछी गई है तो एक दो प्रश्न जो है ये जरूर पूछे जाएंगे। फिर मिसिंग नंबर्स, मिसिंग अल्फ़ाबेट्स, नंबर एंड अल्फ़ाबेट्स की सीरीज लगाना जिसको हम श्रृंखला कहते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठने की व्यवस्था क्रम पर जो है क्वेश्चंस जो है, और ऑर्डर अरेंजमेंट से क्वेश्चन। तो ये जो है लास्ट ईयर मतलब प्रीलिम्स वाले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको ये वाले टॉपिक सबसे पहले अच्छे से मंथन करके इन पे जितने भी क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के मिल रहे हैं, साथ में एसएससी सीजीएल के मिल रहे हैं, उनको जरूर सॉल्व कर लीजिए। ये मेरी आपको बहुत जो है सलाह है। इसके बाद अगला जो है सेगमेंट जो है जो कि अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है, क्योंकि अब जो है इसमें आपको प्रीलिम्स से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी 75 क्वेश्चंस आपको जीके में सॉल्व करने हैं। अभी इनका भी मैं आपको ब्रेकअप दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है इसमें पहले क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक से। तो कंप्यूटर नॉलेज पर बहुत ही सामान्य से प्रश्न आते हैं, जो कंप्यूटर के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर की हिस्ट्री से क्वेश्चंस हो सकता है, प्रिंटर्स कितने टाइप के होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद यूपी का जो है लोअर पीसीएस में हमेशा जो है अच्छा बोलबाला रहता है, और इस बार चूंकि 75 क्वेश्चंस आएंगे तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि कम से कम ये मान लीजिए कि 15 क्वेश्चंस, चाहे यूपी के करंट अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे यूपी के जनरल नॉलेज से रिलेटेड हो, यूपी के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड हो, तो ये आपको कवर करने हैं। आप जो है आप चाहें तो आप अच्छी बुक को फॉलो कर सकते हैं, जैसे घटना चक्र की जो है नवीनतम जो है यूपी स्पेशल जीके की बुक आ चुकी है, आप उसको भी ले सकते हैं। हालांकि काफ़ी ज़्यादा मैटर है उसमें जो है, या और यूपी करंट अफेयर्स के लिए आप इस चैनल को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जनवरी से अब तक का पूरा जो है करंट अफेयर्स यूपी का जो है देख लेना चाहिए। और करंट अफेयर्स की बात छिड़ी है तो करंट अफेयर्स में बता दूं आपको जो है, चूंकि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में प्रस्तावित है और अक्टूबर में हम ये मान के चलते हैं कि ये 15 के बाद होने की इसकी संभावना है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत पीछे से कुछ नहीं पढ़ना है, आपको 1 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स को पढ़ना है। और इसमें भी आखिरी का जो 3 महीना होगा, अक्टूबर को तो हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर अक्टूबर में पेपर है तो अक्टूबर का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सितंबर, उसके पहले के 3 महीने जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसको आपको इतने कायदे से पढ़ना है कि ये मान के पढ़ना है कि जो 60% क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के वो यहीं से निकलेंगे, इन 3 महीने से निकलेंगे। सितंबर और उसके 2 महीने के पहले आप ले लीजिए, तो 60% क्वेश्चन वहाँ होंगे, बाकी जनवरी से लेके आपके 40% क्वेश्चन मिल जाएंगे। इतना जो है आपके लिए सफिशिएंट है। और करंट अफेयर्स में आपको खेल कूद वाले सेक्शन पे विशेष ध्यान देना है, खासकर अभी ओलंपिक्स हुए हैं, पैरालंपिक हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ओलंपिक्स से, क्योंकि खेल कूद जो है लोअर में और खासकर यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में एक अच्छा जो है करंट अफेयर्स का टॉपिक जो है रहता है। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इंटरपर्सनल रिलेशंस, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन, और चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं जीके में आपके मेंस में, तो निश्चित रूप से हम ये मान के चलते हैं कि इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप जानते हैं कि ये सीसैट का भी टॉपिक है, तो इसमें मेरी सलाह ये है कि आप सीसैट, जो यूपी पीसीएस का सीसैट होता है, उसकी सीसैट की बुक ले लीजिए और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अंतर्वैयक्तिक कौशल, संप्रेषण कौशल, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान पर, उसको पढ़ लीजिए। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इस पे जो है वीडियो आपको जो है दिया है, पूरा लेक्चर को बनाकर जो है इन चारों टॉपिक्स को कवर करते हुए, उसको जरूर देख लीजिए, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट लेवल है वो क्लियर हो सके।
इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ ये भी है जो चौथा है, सामान्य मानव व्यवहार, अनुशासन, नैतिकता, नेतृत्व, महिलाओं का सशक्तिकरण। ये सब भी जो है इसी से रिलेटेड यानी इथिक्स से रिलेटेड जो है टॉपिक्स हैं जो इसी वाले जो है पोर्शन में यानी सीसैट वाले पोर्शन से आपके कवर हो जाएंगे। तो इसमें अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं सीसैट के सारे और जो मेरा लेक्चर है उसको देख लेते हैं तो इतना आपके लिए पर्याप्त होगा। जो भी 4-5 क्वेश्चन इससे आने हैं वो वहाँ से कवर हो जाएंगे। महिला सशक्तिकरण की जहाँ तक बात है तो महिला सशक्तिकरण की जितनी योजनाएं अभी लॉन्च हुई हैं मोदी गवर्नमेंट में विशेषकर जो है यानी 2014 से अभी तक, उनको जो है एक नज़र आप पढ़ लीजिए। योजनाओं वाली किसी भी किताब से जहाँ पर योजनाओं का कलेक्शन दिया हो वो आप एक बार जो है उसको नज़र जरूर डाल लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं भारत का इतिहास, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन और आर्थिक राजनीतिक गतिविधियां सब कुछ जो है इसमें शामिल हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें एंशिएंट हिस्ट्री भी है, मेडिवल हिस्ट्री भी है और इधर का जो है राष्ट्रीय आंदोलन वाला पार्ट जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो भी शामिल है। लेकिन एंशिएंट और मेडिवल इसका वेटेज जो है कम होता है और जो राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन विशेषकर जो है कांग्रेस के गठन से लेके और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक का जो है जो इतिहास है उसमें विशेषकर गांधी जी के आंदोलन, गांधी जी के जितने भी मूवमेंट्स हैं स्वतंत्रता संग्राम को लेके, गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए या जिनमें गांधी जी ने शिरकत की है या गांधी विचारधारा से प्रेरित अगर कोई आंदोलन है वो सब विशेष कर पूछे जाते हैं। आप पिछले पैटर्न को देख लीजिए, आपको जो है ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो आपको इस सेगमेंट में मॉडर्न हिस्ट्री विशेषकर जो राष्ट्रीय आंदोलन वाला काल है उस पर विशेष ध्यान देना है, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाएंगे। इसके लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। जितने भी सेगमेंट्स हैं उसमें UPSSC के एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए, SSC CGL से रेलवे की एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन पूछे गए उस टॉपिक पे तो उसको सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि अब मैं आपको इन 2 महीनों में बुक्स की सजेशन नहीं दूंगा कि आप कोई भारी भरकम बुक खरीदें या बिपिन चंद्रा से पढ़ें। फिर भी अगर आप जो है एक अच्छा रिवीजन चाहते हैं तो ल्यूसेंट जैसी जो सामान्य ज्ञान की बुक्स होती हैं आप उनसे एक बार जो है रिवीजन अवश्य कर लें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। उसके अलावा जो है KCT की भी बुक आती है जिसमें आपको जो है थोड़े कम में जो है ये सारे टॉपिक तैयार हो जाएंगे। दृष्टि पब्लिकेशन की GK आती है, घटना चक्र की भी अब GK की बुक आती है। तो आप इस तरह की GK की कोई बुक से जो है इसको जो है पढ़ लीजिए। फिर बात आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी दोनों ही पूरी तरह से अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। आपने पिछले क्वेश्चन पेपर को देखा होगा। तो इसमें जितने भी ज्योग्राफी के टॉपिक हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो है कि कितने क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे। खासकर जो है इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में जो है भारत की नदियां, भारत के पर्वत, भारत के पठार, भारत में जो है प्रमुख औद्योगिक केंद्र, कोयला उत्पादन कहाँ पर होता है, कौन सा जो है लौह इस्पात के केंद्र हैं भारत में। तो इस तरह के जो भी सेगमेंट्स हैं इसके ज्योग्राफी के उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। इसके लिए आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिए। इसके बाद आपकी आ जाती है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में जो है आपको एक सेगमेंट में आपको जरूर फोकस करना चाहता हूं, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आपने प्रीलिम्स का भी पेपर देखा होगा, बाकी भी पेपर देखे होंगे आपने। तो पंचायती राज व्यवस्था से जो है क्वेश्चंस स्पेशली पूछे जाते हैं और इसमें जो है आपका सामुदायिक विकास यानी जो है 1952 से जितने भी इस तरह के कार्यक्रम शुरू हुए हैं उसको भी आपको ध्यान रखना होगा। और बाकी जो रेगुलर टॉपिक्स हैं जैसे कि जो है संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की विशेषताएं हैं, मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, संसद की संरचना, लोकसभा, राज्यसभा, इन पर जो जनरल क्वेश्चन अपेक्षित है उसको पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। लेकिन चूंकि अब समय कम है तो आपको रिवीजन करना होगा और रिवीजन आप जो है सब्जेक्ट को प्रायोरिटी बनाकर जो है बांट कर करिए। जो आपके टॉपिक कमज़ोर हैं या जो है जिनमें अभी तक आप रिवीजन नहीं कर पाए हैं उनको आप जो है पहले टॉपिक
पहले प्रायोरिटी दीजिए और एक दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलिए, तभी आप जो है 2 महीने में अच्छे से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर पाएंगे। बचे हुए समय का सदुपयोग यहाँ पर जरूरी है। इसके बाद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, इसमें गांधी विचारधारा भी शामिल है। जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपको ये मान लीजिए कि 6-7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अर्थव्यवस्था जो क्लासिकल अर्थव्यवस्था है, जिसको हम क्लासिकल इकोनॉमी कहते हैं, उससे अब जो है बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि आपको अर्थव्यवस्था का करंट अफेयर्स तैयार होना चाहिए जनवरी से अब तक, और उसमें मुख्यतः जो है बजट चूंकि आया था फरवरी में, आर्थिक समीक्षा आई थी, उसके अलावा जो है कृषि उत्पादन का जो नवीनतम डाटा है और खनिज उत्पादन का जो नवीनतम डेटा है, वर्ल्ड की रैंकिंग, स्टेट वाइज रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग, अभी मैं इस पे जल्दी ही जो है एक अपडेटेड जो है वीडियो लाने वाला हूँ, कृषि का अलग और खनिज वाले का अलग जो है, जो भी थोड़े बहुत चेंज हुए हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ पिछले साल से। पिछले साल मैंने अगस्त में वीडियो डाला था जो है, उसमें कुछ माइनर चेंजेस हुए हैं, जिसके साथ में जो है जल्दी आपको जो है मिलूँगा, तो इसको आप जो है कर लीजिए जो है। और इसमें अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक जो बैंकिंग से रिलेटेड है, जिसमें आपको आरबीआई, एसबीआई की स्थापना, आरबीआई का इतिहास, फिर कब कब विमुद्रीकरण हुआ, कब कब जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण हुए, आज की डेट में कितने बैंक बचे हुए हैं सार्वजनिक क्षेत्र के, तो इस तरह के जो है सारे जो डेटाज हैं उसको करंट से जोड़ते हुए जरूर पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं यानी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पे हम चर्चा कर चुके हैं। खेल कूद पर विशेष ध्यान दीजिएगा, बाकी सब कुछ तो पूछा ही जाता है, लेकिन जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसमें यूपी ट्रिपल एससी में उनको बहुत ही वेटेज मिलता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। विशेषकर ओलंपिक्स से रिलेटेड, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 अभी संपन्न हुआ है, उससे रिलेटेड जो है जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसको जरूर पढ़िएगा। भारतीय कृषि, इनसे भी ठीक ठाक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कम से कम ये मान के चलिए 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कृषि में एक तो जो है जो लेटेस्ट उत्पादन भंडारण का डेटा है वो जो है महत्व रखता है, उसके अलावा जो है जैविक कृषि, शुष्क कृषि और बाकी चीज़ें जो है, जो कृषि का जो है वर्गीकरण विभिन्न आधार पर किया जाता है, सीजन के आधार पर, सहकारी कृषि किसे कहते हैं, काश्तकारी कृषि किस तरह कहते हैं, ये सब जो है इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको जो है आप तैयार कर लीजिएगा। इसके लिए आप वाणी पब्लिकेशन की जो है बुक भी पढ़ सकते हैं, उतना सफिशियंट है, लेकिन पूरे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिसको उसके मेन जो है चैप्टर्स हैं उनको आप जो है देख लीजिए, क्योंकि आपने पहले से भी पढ़ा है। तो जो 50 क्वेश्चन वाला जो है प्रीलिम्स हुआ था 2019 में, अगर उसको हम मोटे तौर पे बांटे जो है, यहाँ पर जो है ये 4 शिफ्ट में वो एग्ज़ाम तब हुआ था, तो देखिए कंप्यूटर से निश्चित रूप से 3-3 प्रश्न आए थे, लेकिन अब ये रेशियो 50, और चूंकि अब आपको 75 प्रश्न पूछे जाएंगे जीके में, तो आप उसी के रेशियो में इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर 3 क्वेश्चन आए थे तो ये मान के चलिए कि लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपको कम मिल सकते हैं, इस बार मेंस में मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश जीके से देखिए औसत तौर पर 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, वो भी 50 में 10, मतलब कि यूपी का जो है अच्छा खासा वेटेज था जनरल नॉलेज में। अब अगर हम एक्सपेक्ट करें तो ये कितने हो जाएंगे, ये मान लीजिए कम से कम जो है 15 से ये ऊपर ही क्वेश्चन होंगे, 15 से 17, 18, 20 तक क्वेश्चन आपके 75 में यूपी से पूछे जा सकते हैं। इसलिए यूपी का जीके और यूपी का करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरह से पूरी कायदे से तैयार करिएगा। जो भी रिसेंट की सारी योजनाएं लागू हुई हैं, शुरू की गई हैं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की, वो जरूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि स्कीम्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री और कल्चर की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं औसतन जो है 10 क्वेश्चन इसमें भी आए थे, जिसकी संख्या बढ़ जाएगी। करंट अफेयर्स के जो है औसतन अगर हम देखें तो 12-13 क्वेश्चन थे, निश्चित रूप से अब ये 15 के आसपास आपको मिलेंगे। ज्योग्राफी के 4-5 का औसत मान के चलते हैं तो ये भी जो है बढ़ेंगे ही, और
7-8 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन तक हो जाएंगे। सेंसस से 2-3 क्वेश्चन तब पूछे गए थे, इसमें जो है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसका दुगना हो जाएगा। और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से ये एक ब्रेकअप हो गया जो है कि किस तरह से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पर जो है, और इसको ध्यान में रख के अपनी एक प्रायोरिटी सेट करिए कि किस तरह से आपको इसकी तैयारी करनी है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पेपर की तरफ चलते हैं। दूसरा पेपर हमारा क्या कहता है, जनरल साइंस एंड जो है इसमें अर्थमेटिक यानी अंक गणित जुड़ा हुआ है। तो अर्थमेटिक्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि एसएससी के क्वेश्चंस को और यूपी ट्रिपल एससी के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपसे एक भी ना छूटने पाए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वही सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, लेकिन पैटर्न वही मिलेगा आपको, उसी कठिनाई स्तर से उसी तरह के टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इस पोर्शन में अगर देखा जाए तो 75 में जो महत्व है वो जनरल साइंस का सबसे ज़्यादा है, और जनरल साइंस में भी जो सबसे ज़्यादा वेटिंग है वो बायोलॉजी का। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट हो जाता है, जो लोग साइंस साइड जो है विद्यार्थी हैं, जिनका साइंस में इंटरेस्ट है या उन्होंने साइंस को अच्छे तरह से पढ़ा है, तो जो है 30 से 35 क्वेश्चन अगर जो है साइंस के आपसे पूछ लिए जाएंगे यहाँ पर जो है, तो आपको निश्चित रूप से जो है उसका लाभ होगा। इसलिए साइंस को अच्छे से पढ़िए, उसमें खासकर बायोलॉजी वाले पोर्शन को। और साइंस के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि बायोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं उनका एक अपना अच्छा स्तर पूछा जाता है, इसलिए एसएससी, सीजीएल और रेलवेज और जो भी इस तरह के एग्ज़ाम हैं और यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस क्वेश्चन, इनको बिल्कुल भी आपको बायोलॉजी में कहीं पर भी छोड़ना नहीं है। और खासकर जो मैंने पिछले बार भी आपको कहा था कि मानव पोषण, बायोलॉजी में एक चैप्टर होता है मानव पोषण, मानव पोषण या ह्यूमन न्यूट्रिशन। इसमें जो है संतुलित आहार, जितने भी भोजन के अवयव होते हैं, घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फाइबर, ये सब जो है इनको अच्छे से पढ़िएगा, मतलब पूरा डीप तरीके से। और खासकर जो है विटामिन्स पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस विटामिन्स की कमी से क्या होता है, किस में क्या मिलता है, या सर्वाधिक विटामिन बी कहाँ पर पाया जाता है, B12 कहाँ पर पाया जाता है, इस तरह क्वेश्चन। और इनकी कमी से होने वाली बीमारियाँ, उसके अलावा जो जनरल बीमारियाँ जो मानव में होने वाले रोग होते हैं, उससे आपको ठीक ठाक क्वेश्चन मिलेंगे। तो मानव पोषण और बीमारी या डिजीजेज, ये वाला जो है चैप्टर आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ना है कि इसमें से कुछ भी छूटने ना पाए, क्योंकि बायोलॉजी में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें 50% से ज़्यादा यही आपको देखने को मिलेगा, जो पिछली बार भी हमने देखा था। बाकी इसमें कुछ और टॉपिक्स मिसलेनियस लिखे हुए हैं, जैसे जल चक्र है, जल स्रोत के प्रकार है, पेयजल की गुणवत्ता के मानक। अब यहाँ पर आपसे जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आर्सेनिक की परमिसिबल लिमिट क्या है भारत में, तो पेयजल गुणवत्ता के मानक जो है आप साइंस की बुक देखिए, वहाँ पर दिए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। एक्यूफर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजिस्ट्रेटिव सर्वेक्षण, इस पे मेरा एक वीडियो भी है, आप सर्च कर लीजिएगा जो है कीवर्ड डालकर यूट्यूब पर, तो आपको जो है ये सारे टॉपिक जो यहाँ नीचे वाले हैं ये सब उसमें जो है कवर कराए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आती है प्रारंभिक गणित, जिसका स्तर कहा गया है हाई स्कूल स्तर तक का होगा। इसमें अंक गणित, बीज गणित एवं रेखा गणित से संबंधित प्रश्न होंगे। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके पैटर्न को फॉलो करिए, और कुछ शॉर्टकट्स जरूर सीखिए जो है, जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन है, लाभ हानि के क्वेश्चंस हैं, तो उसमें आप जो है कम समय में किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत मैटर करता है। अंक गणित में या जो है गणित वाले पोर्शन में क्या क्या पूछा गया था वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसके अलावा भी बाकी टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, जैसे सिंप्लीफिकेशन का, LCF, HCF, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम, रेलगाड़ी से जुड़े हुए प्रश्न, पाइप एंड सिस्टम एंड टैंक, कैलेंडर, फ्रैक्शन, ट्राइंगल, नॉन मीडियन मोड, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आए थे। हिंदी की बात करें, ये 25 नंबर हिंदी के आपको रिवाइव करने में मदद करते हैं। अगर आपका पेपर किसी वजह से जो है जीके में गड़बड़ा रहा है,
आपका जो है मैथ गड़बड़ हो रही है, तो ये 25 क्वेश्चन आपकी डूबती हुई नैया को बचा सकते हैं। इसलिए हिंदी पे आपका फोकस बिल्कुल शुरू से मेंटेन होना चाहिए और हिंदी को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें एक तो अपठित गद्यांश का के बारे में जो है पूछे जाते हैं प्रश्न, उन पर रेखांकित अंकों की व्याख्या, उसके उपयुक्त सीधे से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये बाकी ये वाला जो है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अपर सूचना अधिकारी उर्दू वाले जो पोस्ट हैं उनके लिए, जो बहुत रेयर लोगों ने ही डाला होगा, तो ये हो गए। इसके बाद जो है पत्राचार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके संबंध में भी वीडियो अवेलेबल है और एक नया वीडियो जो है अभी आपको जल्दी ही मिल जाएगा इस पर जो है। तो पत्राचार से आपको पत्र लिखने को नहीं बोला जाता है, ना उसका फॉर्मेट आपको बनाने को कहा जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो पत्रों की विशेषताएं, किस कंडीशन में कौन सा पत्र लिखा जाता है, किस में क्या विशेषताएं होती हैं, उसके आलेखन से संबंधित कुछ विशेषताएं, लेकिन प्रारूप पर उसको यहाँ पर फोकस नहीं किया जाता है, जैसे समीक्षा अधिकारी या पीसीएस के मेंस में किया जाता है उस तरह से यहाँ पर नहीं किया जाता है। फिर वर्ण एवं ध्वनि विचार की जो है, इसमें ये वाला जो है जो बेसिक जो है शुरुआती चैप्टर होता है। उसके बाद जो है संधि, संधि विच्छेद, समास, उपतर, प्रत्यय, ये सब रेगुलर टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ते आ रहे हैं। इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, यूपीट्रिपलएससी के सारे सॉल्व कर लेने हैं। तो जो है आपको, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है रिपीट होने की निश्चित रूप से संभावना रहती है। तो ये जो है पूरा आपका हिंदी का सिलेबस हो गया। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हिंदी एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और इसमें तैयारी अच्छी है आपकी, तो आपकी अगर किसी वजह से आपके साथ जो है कोई एडवर्स कंडीशन आती है, पेपर में कोई पोर्शन आपका जो है गड़बड़ हो रहा है, तो यही आपको रिवाइव करेगा, यही जो है पोर्शन आपको बचाएगा। क्योंकि आप हिंदी में हमेशा ये प्रयास करिए कि आपको 25 में से 20 क्वेश्चन हर हालत में सही करने हैं। तो ये सभी हो गए। यहाँ पर आप देखिए सामान्य हिंदी के जो क्वेश्चंस पूछे थे वो किन किन टॉपिक्स से ज़्यादा से पूछे थे। तो एक तो अपठित गद्यांश आता है, इससे 3 क्वेश्चन फिक्स था पिछली बार जो है, तो ये मान के चलिए कि 3-4 क्वेश्चन अपठित गद्यांश इस बार भी मिलेगा। पत्र लेखन से 2-2 प्रश्न आए थे, वर्णमाला वाले 2-2 प्रश्न आए थे, उपसर्ग से 1-1 प्रश्न, प्रत्यय से 1-1 प्रश्न, मुहावरे से 1-1 प्रश्न जो है, लोकोक्तियों से 1-1 प्रश्न, विशेषण एवं विशेष से संबंधित 1-1 प्रश्न, भाषा, बोली, लिपि, हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे 1-1, 2-2 प्रश्न इस तरह से पूछे गए थे। फिर बाकी जो है रचनाकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल जब भी जो है लोअर का एग्जाम हुआ है तो इससे हमेशा 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। वर्तनी शुद्धि पर एक शिफ्ट में ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टॉपिक आपको छोड़ देना है। वाक्य शुद्धिकरण, क्रिया, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लिंग, वाक्य के प्रकार, ये सब टॉपिक्स मैं आपको इसलिए भी दिखाता हूँ जिससे आपको एक चीज़ आपके मन में आ जाए कि आपको, अगर आपने इनमें से टॉपिक्स को कवर नहीं किया है तो आपको प्रायोरिटी सेट करके अपना पहले इन टॉपिक्स को जरूर कवर करना है। ये देख लीजिए, तद्भव, तत्सम, रिक्त स्थान की पूर्ति, अव्यय, काल, वाच्य, विराम चिन्ह, संधि, समास, सर्वनाम, श्रुतिसम, भिन्नार्थक, वाच्य, कारक या परसर्ग जिसे कहते हैं, तो ये सब टॉपिक्स जो है आपको कवर करने हैं। अब जो है चूँकि 2 ही महीने का समय है आपके पास, तो 2 महीने में कुछ विशेष बातें जो मैं आपसे यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अब जो है आपको करना क्या है। एक तो अपना ये 2 महीने का एक टाइम टेबल सेट करिए। ये मान के चलिए कि आपके पास जो है 2 महीने का ही समय है और इसी 2 महीने में आपको पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना है। मैं यहाँ पर रिवीजन बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने लोअर पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, तो आपका ये स्तर है कि आपने सब चीज़ें पढ़ रखी हैं। अगर प्रीलिम्स में वो चीज़ नहीं पढ़ी है तो आपने उसके बाद जो है आपको 1 साल का समय मिला, आपने ज़रूर उसको जो है पढ़ा है। तो ये 2 महीने आपको रिवीजन में फोकस करने हैं। आप इसमें 2-3 चीज़ें, जैसे कि यूपी स्पेशल को जितना डीप, जितना वाइडली कवर कर सकें, ये आपको जो है अच्छे मार्क्स दिलाएगा और आपको मेरिट में ऊपर ले जाने का कार्य करेगा। सामान्य हिंदी हो गया, सामान्य हिंदी के
सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए। बाकी जिस भी बुक से आप पढ़ते हैं चीज़ों को लगातार रिवाइज करते रहिए। एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि हिंदी आपको कम से कम 1 घंटा डेली पढ़ना है। उसके अलावा जीके आपको जो है कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा डेली पढ़ना है। बाकी जो है मैथ आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा रोज़ प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग आपको 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा जो है साइंस को आप जीके से अलग कर लीजिए, क्योंकि साइंस का यहाँ पर अलग वेटेज है। 35-40 क्वेश्चन तक उससे आपसे पूछे जा सकते हैं उसमें जो है। तो साइंस को ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 1 घंटा जो है साइंस को स्पेशली अलग से रिवीजन में देना ही देना है। तो अगर आप 7-8 घंटे का अपना शेड्यूल बनाते हैं, उसमें आपको 1 घंटा जो है करंट अफेयर्स मिनिमम जनवरी से लेके और 30 सितंबर तक, लास्ट सितंबर तक जो है आपको सब कुछ कवर करना है। अगर इन केस जो है एग्ज़ाम बढ़ता है या कोई ऐसी खबर आती है तो ये मान के चलिए कि आपको एग्ज़ाम के 20 दिन पहले तक का कम से कम करंट अफेयर्स कवर करना रहेगा। और जो लास्ट का 3 मंथ होगा एग्ज़ाम के डेट से पहले के 3 महीने जो होंगे, वो आपके लिए मोस्ट प्रॉबेबल जो है एरिया है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस 60 से 70% तक क्वेश्चन जो है वहीं से आपके करंट अफेयर्स में पूछे जाने की संभावना है। तो टाइम टेबल डिसाइड करिए और बिल्कुल जो है लग के जो है अपने रिवीजन मोड में आ जाइए। और एक और सलाह है कि जो है आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज पिछली बार तो हमारे पास जो है वीडियो कोर्स भी नहीं था, केवल टेस्ट सीरीज के माध्यम से और चैनल पे जो है वीडियोस के माध्यम से हमने सैकड़ों लोगों को जो है प्री से मेंस तक पहुंचाया था। आप लोग जो है इसको अच्छे तरह से जानते हैं। तो अगर आप केवल टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हैं तो आप लोअर पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज जो है हमारी ले सकते हैं। प्रोसीजर वही है जो नंबर आपको मैंने दिखाया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी जो है पिन कमेंट में भी वो आपको दिया गया है। आप जो है लोअर टेस्ट सीरीज लिखकर भेज दीजिए। आपको जो है कैसे ज्वाइन करना है ये आपको बता दिया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी उचित प्रकार से नहीं हो पाई है और ये 2 महीने में आप जो है पूरे सिलेबस को नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो मेरी आपको बहुत ही ऑनेस्ट सलाह है कि आप जो है हमारे कोर्स से जुड़ जाइए। और कोर्स से जुड़कर जो है जितना आपको कोर्स में प्रोवाइड कराए, क्योंकि जो सब हमने बातें अभी शुरुआत में की हैं, अभी तक पूरी स्ट्रेटजी और रिवीजन डिस्कस किया है, सेम हमारा जो सिलेबस कवर करते हुए इसी पैटर्न पर जो है पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। आपको कोई भी किताब मार्केट से या बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना सफिशिएंट और इतना जो है अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है कोर्स में कि कुछ भी और लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर जो है अब स्ट्रेटजी की बात हमने जो है कंप्लीट कर ली है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो कुछ स्पेशल टिप्स जो है मैंने आपको देने का प्रयास किया उसको आपने निश्चित रूप से समझा होगा, और उसको अगर फॉलो करेंगे तो आपको जो है बहुत लाभ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।